Hello guys, welcome to my YouTube channel. If you are looking for personal training session of crypto, then you can definitely contact me. I will help you in crypto counseling. I will teach you technical analysis, fundamental analysis, news analysis, sentiment analysis, on-chain analysis in just $10. So if you are looking for personal training session, you can definitely contact me on WhatsApp or Telegram. तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को 3 सिग्नल देने वाला हूँ, एक डॉजकॉइन के बारे में, एक बिटकॉइन के बारे में, एक XRP के बारे में और एक कॉइन जो है वो एक और कॉइन है आपको उसके बारे में भी सिग्नल दूंगा। तो न्यूज़ के हवाले से आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है। एक डॉजकॉइन की न्यूज़ सबसे पहले आप लोगों के साथ आज शेयर करता हूँ। तो बेसिकली डॉजकॉइन की एक न्यूज़ है कि डॉजकॉइन पंप क्यों है रिसेंटली। वो उसके पंप होने की वजह ये है कि 2021 में इलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया था मैकडोनल्ड के हवाले से। उन्होंने कहा था कि अगर आप डॉजकॉइन को आपको हमें अगर प्रपोजल आपको दिया जाए तो आप डॉजकॉइन को एज अ पेमेंट मेथड एक्सेप्ट करोगे। तो उन्होंने उस वक्त तो उसका कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया था, लेकिन रिसेंटली उन्होंने उनसे पूछा कि क्या ये ऑफ़र जो है वो अभी तक वैलिड है। तो उस पर इलॉन मस्क ने रिप्लाई किया 100%। तो इस वजह से जो डॉजकॉइन की प्राइस में आपने थोड़ी सी एक स्पाइक देखी है बनती हुई, वो इस वजह से बनी है। डॉजकॉइन की कौन सी रेंज में आपने एंट्री ले सकते हो और ये कब पंप होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले न्यूज़ को थोड़ा सा कवर अप कर लेते हैं। तो न्यूज़ ये है कि वजीरेक्स सेज बाइनेंस लाइड अबाउट ओनरशिप एज डिस्प्यूट अबाउट इंडियाज़ लार्जेस्ट एक्सचेंज। तो बेसिकली दोस्तों इसमें ये रहा है कि आपको रिसेंटली पता होगा कि जब वजीरेक्स पे कुछ एलिगेशन आए थे मनी लॉन्ड्रिंग के, तो उस वक्त बाइनेंस के जो CEO हैं सीजी, उन्होंने बाइनेंस की जो ओनरशिप से जो है ना वो डिनाई कर दिया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, हम जो है ना बाइनेंस को वजीरेक्स को ऑन नहीं करते। अब इस पे ये चीज़ चल रही है कि अब अगेन से ये आपस में जो है ना इस पे चीज़ें चल रही हैं कि जो वजीरेक्स एक्सचेंज है इसको कोई ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कुछ आइडिया नहीं हो रहा कि आपने एक एक्सचेंज पे फंड रखे हैं और उसको कोई ऑन ही नहीं कर रहा, कोई कह ही नहीं रहा कि ये मेरी एक्सचेंज है। ठीक है, तो काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, ये नेगेटिव न्यूज़ है वजीरेक्स के हवाले से। और इसका जो फिर टोकन भी है वो भी इस वक्त बिल्कुल ही पंप नहीं हो रहा। बाकी सारे आल्ट कॉइन पंप कर रहे हैं लेकिन वजीरेक्स पंप नहीं कर रहा। फर्दर न्यूज़ कवर अप करने से पहले मैं आपको बिटकॉइन की डोमिनेंस का बता देता हूँ। बिटकॉइन की डोमिनेंस थोड़ी सी कम हुई है 42.1%, और इथेरियम की डोमिनेंस स्टेबल है 18.5% पे। लेकिन इथेरियम के हवाले से कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी हैं कि इथेरियम क्रैश कर सकता है। उसका रीज़न एक ही है कि पॉलीगॉन एक्सचेंज पे जो ट्रॉन का जो फाउंडर है जस्टिन सन, उसने कुछ 10,000 के करीब इथेरियम सेंड किए हुए हैं और वो सेल करेगा। ठीक है, तो उस वजह से मतलब इथेरियम की प्राइस जो है ना, मे भी आप देख सकते हो अंडर $1,500 भी, $1,500 देख सकते हो। मार्केट कैप जो इस वक्त जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट की जो मार्केट कैप टोटल है वो $1.05 ट्रिलियन पे ही स्टेबल है। ठीक है, और ये इसमें कुछ अपडेट्स हैं। और आज क्रिप्टो का जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो 52 पे है। तो इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। जब ये न्यूट्रल हो जाता है यानी 50 पे हो जाता है तो उस वक्त मार्केट के क्रैश होने के बहुत चांसेस होते हैं। इस वक्त भी ये न्यूट्रल पे ही है 52, आप न्यूट्रली इसको कंसिडर कर सकते हैं। जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हो तो आपको यूएस स्टॉक मार्केट को देखना बहुत ज़रूरी होता है। यूएस स्टॉक मार्केट फ्राइडे को क्लोज जो हुई है वो पॉजिटिव में ही क्लोज हुई है। ठीक है, तो आप देख सकते हो S&P 500 को देख सकते हो, नैस्डैक को देख सकते हो। ठीक है, तो ये पॉजिटिव में ही क्लोज हुई है। तो ये भी आप इसके हवाले से मैं आपको एक कंक्लूजन देता हूँ एंड में। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि बिटकॉइन होल्ड्स स्टेडी अबव 23 के एज ट्रेडर्स आई फेड नेक्स्ट मीटिंग। तो FOMC की जो मीटिंग आ रही है सबकी नज़रें उसी पे हैं। और अगर ये $23,000 के ऊपर है तो काफ़ी बुलिश कंसिडर किया जा रहा है कि अगर FOMC की मीटिंग के जो यानी उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो अगर पॉजिटिव में आ जाता है तो उस हिसाब से भी जो है ना मतलब मार्केट मज़ीद पंप हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि न्यूयॉर्क असेंबली इंट्रोड्यूसेस क्रिप्टो पेमेंट बिल फॉर फाइन्स टैक्सेस। तो बड़ी एक पॉजिटिव न्यूज़ है, क्लोज टू अडॉप्शन के हवाले से है। तो बेसिकली ये जो बिल अप्रूव हुआ है वो किस तरह की पेमेंट्स के लिए हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। बाय वेरियस टाइप्स ऑफ फीस इंक्लूडिंग फाइन्स, सिविल पेनल्टीज, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, फीस, चार्जेस, रेवेन्यूज, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस और अदर अमाउंट्स इंक्लूडिंग पेनल्टीज, स्पेशल असेसमेंट्स एंड इंटरेस्ट ऑन टू स्टेट एजेंसीज। तो ये बेसिकली जो चार्जेस होते हैं, पेनल्टीज़ होती हैं, फाइन्स होते हैं किसी भी स्टेट में, ट्रैफिक रूल्स की खिलाफवर्जी या मतलब जिस तरह के भी आप कंसिडर कर सकते हैं, कोई भी जितने भी फाइन्स होते हैं ना फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस पे भी, तो उसके हवाले से ये अडॉप्शन है। उसके अलावा एक और पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि स्टेट सेनेटर पुशेस बिल टू मेक बिटकॉइन लीगल टेंडर इन एरिजोना। तो US की एरिजोना स्टेट में एक बिल पास मतलब पेश किया गया है कि उसको अप्रूव किया जाए बिटकॉइन को लीगल टेंडर डिक्लेयर करने के लिए। एक और न्यूज़ ये है कि टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप राइजेज अबव $1 ट्रिलियन
एंड डाटा सजेस्ट मोर अपसाइड इन अ स्टोर। मतलब डाटा के अकॉर्डिंग ये पता चल रहा है कि इसकी टोटल मार्केट कैप 1 ट्रिलियन हो चुकी है और ये आगे मजीद भी बढ़ सकती है आने वाले टाइम में। तो कितने दिन तक इसके बढ़ने के चांसेस हैं मैं आपको वो भी बताऊँ। एक नेगेटिव न्यूज़ ये है कि सिल्वर गेट सस्पेंड्स डिविडेंड्स टू प्रिजर्व हाईली लिक्विड बैलेंस शीट। तो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हवाले से ये न्यूज़ है। सिल्वर गेट एक बैंक है तो उसने पेमेंट्स विड्रॉल्स वगैरह रोक दिए हैं, तो ये एक नेगेटिव न्यूज़। एक और बड़ी नेगेटिव न्यूज़ ये है कि डीसीजी ओन्ड क्रिप्टो एक्सचेंज लूनो एक्सेस 35% ऑफ स्टॉक साइटिंग मार्केट टर्बुलेंस। तो उसने 35% स्टॉक को, लूनो बेसिकली एक सिंगापुर की एक सबसे बड़ी एक्सचेंज है, उसने सारे जो 35% जो स्टॉक है उसको ले ऑफ कर दिया है, उनको हटा दिया है, मतलब उनको फायर कर दिया है। तो डीएसजी ग्रुप का आपको पता ही होगा, जिमनाई एक्सचेंज के रिलेटेड जो सारे इश्यूज चले थे उसमें ये भी इन्वॉल्व था। तो काफ़ी बुरे हालात चल रहे हैं इनके। तो ये क्रिप्टो के हवाले से बहुत नेगेटिव न्यूज़ है और आने वाले टाइम में यही बेसिकली एक बड़ी वजह बन सकती है। ये जो ओवरऑल जिमनाई और जेनेसिस वगैरह का जो इशू चल रहा है, ये एक बड़ी वजह बन सकती है क्रिप्टो के दोबारा क्रैश होने की। उसके अलावा एक न्यूज़ ये है कि हैकर्स टेक ओवर अजूकी ट्विटर अकाउंट, स्टील ओवर $750K इन लेस देन 30 मिनट्स। तो हैक हुआ एक ट्विटर अकाउंट था, एक क्रिप्टो के इन्फ्लुएंसर थे उनका। तो ये भी एक नेगेटिव न्यूज़ है। इसके अलावा यूकेज FCA हिंट्स एट वाई इट्स ओनली गिवन 15% ऑफ क्रिप्टो फर्म्स द रेगुलेटरी नोड। तो यूके का एक इदारा, द यूकेज फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी। तो बेसिकली इन्होंने इनके पास काफ़ी ज़्यादा फिर्म्स की रेगुलेशंस की एप्लीकेशंस आई थी, जिसमें से सिर्फ 15% को इन्होंने एक्सेप्ट किया है, बाकी सबको इन्होंने इग्नोर कर दिया है। और उनमें से बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी भी थी जिनने खुद ही अपनी एप्लीकेशन जो विड्रा करवा ली, अप्रूवल या रिफ्यूज़ होने से पहले उन्होंने विड्रा करवा दी, क्योंकि उनकी इसके हवाले से प्रिपरेशन पूरी नहीं थी। क्रिप्टो की फिर्म्स, क्रिप्टो की कंपनीज, जो लोग मुख्तलिफ क्रिप्टो के हवाले से मेटावर्स NFT की कंपनीज जो लोग ओपन कर रहे हैं उसके हवाले। अब बात करते हैं दोस्तों सिग्नल की। तो लास्ट टाइम मैंने कल आपको यही कहा था कि जो कल के डाटा था वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा सा BTC क्रैश होकर नीचे आया था $22,600 तक। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 500 से नीचे अगर आए तो वहाँ पे आप अपनी एक बाइंग बिल्डअप कर सकते हो। तो अगेन से वही जोन्स हैं, $22,200, ठीक है। अगर यहाँ पे आज की डेट में क्रैश होगा, ठीक है, तो $22,200 $22,300 पे आप अपनी एक एंट्री बिल्डअप कर सकते हो। या किसी भी इस हवाले से जब मार्केट इस पोजीशन पे हो तो आप किसी दूसरे आल्ट कॉइन पे उस वक्त एंट्री ले सकते हो। उससे पहले लोगे तो जब क्रैश होगा तो आल्ट कॉइन उस पोजीशन से काफ़ी नीचे चला जाएगा। और बिटकॉइन उससे अगर नीचे क्रैश होता है तो फिर $21,500 की सपोर्ट है, फिर उसके बाद $21,000 की सपोर्ट है। जल्दी से नेक्स्ट कॉइन की बात कर लेते हैं। तो ये XRP कॉइन है, इस पर हमने एंट्री ली हुई थी और मैंने इस पर प्रॉफिट भी बुक कर लिया है। एंट्री हमने इसकी ली थी 0.4170, ठीक है, यानी 0.4070 के करीब एंट्री ली थी। और इसकी एग्जिट पॉइंट मैंने आपको बताया था 0.4170, ठीक है। और ये 4169 तक गया है, यानी 70 वाला टारगेट हिट हो गया था। और मैंने वैसे इसकी एंट्री जो क्लोज किया थोड़ी नीचे क्लोज किया 0.4121, ठीक है। तो अब इस पे नेक्स्ट स्ट्रेटजी ये है कि मैं आपको बाइंग जोन्स का दोबारा से यही बता रहा हूँ कि 0.40 ये वाली आप देख सकते हो। 40 जो यानी बिटकॉइन जब क्रैश होगा तो इस एरिया में अगर ये XRP होता है तो आप इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। और इसका सेलिंग जो आपको मैं एक टारगेट बताऊं तो वो इसका 0.43 43 सेंट पे इसको सेल कर सकते हो। एक और सिग्नल अगर आपको दूं तो वो ये है कि यहाँ पे बात करेंगे FTM की। FTM जो कॉइन है ना, ये पंप होगा, ठीक है, ये आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। इसको बाइंग जोन इसका आपको मैं बता देता हूँ। इसका ये वाला एरिया है, जो ये फिब के जो लेवल्स हैं 0.23 और 0.38 वाले, इस लेवल के बीच में आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो। 0.45 यानी 45 सेंट पे ये इसकी बेस्ट बाइंग आपकी बन सकती है, या 0.444, ये एग्जैक्टली ये जो ट्रेंड यहाँ पे फिब का ये लेवल है, इस पे अगर आपको मिलता है तो आप इसको बाय करते हो तो बेहतर रहेगा, ठीक है। बाकी आप कुछ क्वांटिटी यहाँ पे भी एक्यूमुलेट कर सकते हो 45 सेंट के थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि शायद इतना नीचे अगर ना आए तो आज की नाइट में वीकेंड, मेरे हिसाब से जनवरी का ये लास्ट वीकेंड है जिसमें मार्केट पंप होगी। इसके बाद फेब की FOMC की मीटिंग के बाद फर्स्ट वीक तक तो मार्केट थोड़ी बुलिश रहेगी। उसके बाद मार्केट अगर अपने टारगेट अचीव कर लेती है $25,000 $26,000 तक चली जाती है, तो उसके बाद दोबारा से मार्केट क्रैश होगी, स्लोली क्रैश होगी और वापस $16,000 तक जाएगी। तो इस हिसाब से मैं ये समझ रहा हूँ कि मे भी आज नाइट को, यानी पाकिस्तानी टाइम 8 बजे से लेके मतलब रात को 4 बजे तक जो है ना
का जो टाइम होता है वो यूएस में ट्रेडिंग आवर्स होते हैं, ठीक है। वैसे तो यूएस स्टॉक मार्केट आज बंद है, सैटरडे और संडे को बंद होती है, लेकिन फिर भी वो जो टाइम होगा वो बिटकॉइन की मार्केट चूँकि 24 आवर्स ओपन रहती है, तो उस वजह से उस टाइम पे यूएस के ट्रेडर्स एक्टिव होंगे और उस हिसाब से मेरे हिसाब से शायद बाइंग हो सकती है उस वक्त, और उस वक्त मार्केट जो है ना पंप करेगी आज की नाइट पे। एंड में बात करते हैं डॉज कॉइन के सिग्नल की। तो डॉज कॉइन ये आप देख सकते हो जो पंप हुआ है, स्पाइक उसमें आई है, वो न्यूज़ की मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, इलॉन मस्क के हवाले से थी। तो अभी इसमें जो बाइंग जोन है वो है 0.0837, ठीक है, ये इसका बाइंग जोन है। और सेकंड एंट्री आप इसकी एक बिल्ड कर सकते हो 8 सेंट पे, और अगर आपको मिलती है तो। वैसे अब मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आज की डेट में आपको अगर ये 0.085 तक मिलता है तो आप बाय कर सकते हो, और उसको सेल 0.095 तक इसको सेल कर सकते हो, ठीक है। और इसका जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हवाले से पर्सपेक्टिव से अगर देखते हो तो फिर आप इसको यानी कुछ वीक विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज आप देख सकते हो कि 10 सेंट की जो एक एक लाइन है ना, ये मैंने आप लोगों के साथ एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनाई हुई है, इस पे आप प्रॉफिट इसका बुक कर सकते हो, 10 सेंट तक जा सकता है। अगर बिटकॉइन बुलिश रहता है तो डॉजकॉइन में भी आप एक पंप देख सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो। इसके अलावा मैं आपके साथ ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि अगर आपको 1-to-1 ट्रेनिंग सेशन चाहिए क्रिप्टो के हवाले से, तो मैं आपको समझा सकता हूँ, जिससे आपको खुद मार्केट को एनालाइज करने का पता चल जाएगा। उसमें आपको कुछ टेक्निकल एनालिसिस सिखाऊंगा, बहुत एक 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको सिखाऊंगा। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, फिर ऑन चेन एनालिसिस कैसे करते हैं, फिर सेंटीमेंट एनालिसिस कैसे करते हैं, न्यूज़ एनालिसिस कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। $10 सिर्फ इसकी चार्ज फ़ी मैं चार्ज करूँगा आपसे कंसल्टेंसी की। तो बाकी वीडियो लाइक कर दें, 50 लाइक्स का टारगेट आपको दे रहा हूँ, तो काइंडली सिर्फ 50 लाइक्स इस पे कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।